हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया न्यूज बिजनेस। आप हैं हमारे साथ, एक अलग ही एटमॉस्फेयर आप पीछे देख रहे होंगे। नो मार्केट लाइव, नो स्टॉक्स की बातें। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप की हम ऑफिस में है, उनसे जानकारी लेंगे स्टार्टअप एक्चुअल में है किस चीज का। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको भी पता चल जाए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग ही प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़ गए हैं। और आपने कई बार एक लाइन सुनी होगी, ईवी इज आवर फ्यूचर। यस, ईवी हमारा फ्यूचर है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो काफी ज्यादा ईवी पे फोकस बढ़ गया है। बजट आने वाला है ईवी के लिए, काफी सारे नए नए अनाउंसमेंट भी हो सकता है कि आ जाए। और इसके साथ ही साथ ईवी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक रिक्वायरमेंट बन चुका है। आज हम स्टार्टअप के साथ जुड़ चुके हैं। स्टार्टअप का नाम है ईवी ए टू जेड। इसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे मैनेजमेंट से, जानेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, क्या स्टार्टअप की यूएसपीज है, क्या हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, और साथ ही साथ आपके लिए इसमें क्या खास है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के सीईओ नरेंद्र झा। एक बार उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद बात करेंगे पूरे ईवी ए टू जेड की। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इस प्लेटफॉर्म में हमें मौका देने के लिए, आपका इंटरव्यू लेने का। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सर, ईवी का फोकस तो काफी लंबे टाइम से सरकार के दिमाग में था कि ईवी को एक हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में लेके आने का है। लेकिन जब आपने इस चीज की शुरुआत करी, ईवी ए टू जेड की शुरुआत करी, तो आपके माइंड फ्रेम में ऐसी क्या चीज थी कि आपने सोचा कि यस, कि ईवी को हमें आगे लेके जाना है, ईवी के साथ मुझे अपना जो करियर है, एक ग्राफ है, उसे आगे बढ़ाना है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो मैं ईवी ए टू जेड मैंने सितंबर 2022 में स्टार्ट किया। ये मेरी दूसरी स्टार्टअप है। इससे पहले जो मेरा स्टार्टअप है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था, और वो मतलब उसमें ऐसा हो गया कि उसमें मेरी ज़रूरत नहीं थी। एंड मेरा ये था कि मैं कुछ ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहता था जिसमें मैं एक मतलब करोड़ों लोगों के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकूं। और इसी के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था, तब मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक ऐसा सेक्टर है जो एक तो जो हमारा बहुत ही बर्निंग कंसर्न है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। तो उस पॉल्यूशन के लिए जो एयर पॉल्यूशन है, उस एयर पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में है। और जब प्रॉपर रिसर्च मैंने किया तो मुझे ये लगा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइमेट इश्यूज को सॉल्व करने के साथ साथ ये एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, जिसमें जो बिजनेसेस है, जो पर्सन जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे और इन्वायरमेंट, तीनों के लिए बेनिफिट है। और ये हाईली स्केलेबल है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैंने ईवी ए टू जेड इसी पर्पस से स्टार्ट की कि मैं पूरा जो जितने भी आईसी इंजन व्हीकल्स है उसको अपने लेवल पे स्टार्टिंग विथ टू व्हीलर्स धीरे धीरे उसको इलेक्ट्रीफाई करना है, और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उसको सॉल्व करना है। और साथ ही साथ जो जितने भी लोग इस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व है उसको इकोनॉमिकल वे में भी उसको बेनिफिट देना है। जी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है टुवर्ड द इकोनॉमी, टुवर्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ दिस ग्लोब। वी मस्ट से कि ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ही इस चीज को अपना रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें तो ईवी को काफी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, और ईवी को लेके काफी सारे प्लान्स गवर्नमेंट लेके आ रही है। इंडिविजुअल लेवल पे ये प्लान लाए जा रहे हैं, जैसे कि हम इंडिविजुअल लेवल में आपको भी काउंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अभी इस टाइम पे बना रही है ईवी को सपोर्ट करने के लिए। ये चीज जाननी कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से हेल्प कर रहा है और इन्वायरमेंट में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप अभी ईवी ए टू जेड का हमें एक ब्रीफ बताएं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी का मॉडल क्या है एक्चुअल में। ओके, तो हम लोग जो है ईवी ए टू जेड हम एक इकोसिस्टम हम बना रहे हैं, जिससे कि जितने भी लोग जो राइडर्स हैं जो अभी आईसी इंजन व्हीकल्स चला रहे हैं उनके लिए हम बहुत ही आसान एक बिजनेस मॉडल बना रहे हैं, जिसमें हम उनको व्हीकल देते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। वो व्हीकल हमसे लेते हैं और वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसे जोमेटो, जिप्टो, इन सब की डिलीवरी के लिए वो लोग यूज करते हैं, और वो हमें मंथली बेसिस पे पेमेंट करते हैं। तो इसमें इस मॉडल में जैसे हमारे 3 मॉडल है। एक मॉडल में जैसे लो स्पीड, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारा लो स्पीड व्हीकल्स लेते हैं, और वो उनको पर डे का 170 रुपीज पे करना होता है ऑन मंथली बेसिस। दूसरा प्लान है हमारा हाई स्पीड व्हीकल। हाई स्पीड मीन्स उसका जो आरसी चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, एंड मतलब उसका जो रेंटल है वो डेली का 190 रुपये पर डे है।
तो ये 2 मॉडल है, और एक मॉडल है रेंट टू ओन, जिसमें हम व्हीकल राइडर के नाम पे लेते हैं और वो राइडर हमारे साथ काम करते हैं और हम उनको सैलरी देते हैं और उसी से उनका ईएमआई कटता है। तो ये 3 मॉडल है, और हमारा पर्पस ये है कि अभी फिलहाल जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, टोटल आउट ऑफ 30 लाख व्हीकल्स जो 2 व्हीलर है लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर्पस के लिए, उसमें से अभी फिलहाल सिर्फ 2% ही इलेक्ट्रीफाई हो पाया। सो 98% जो है स्टिल अभी इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। और ये क्यों सब लोग पॉजिटिव है, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में जब वो स्विच करते हैं उनकी अर्निंग 25 to 40% इंक्रीज हो जाता है जो राइडर्स हैं। तो ये मॉडल है हमारा, और राइडर्स जो हैं, जो हम गिग वर्कर्स हैं, वो बहुत खुश है बिकॉज उनकी अर्निंग बढ़ रही है, और हमारा जो विजन है हमारा भी फुलफिल इससे फुलफिल हो रहा है। जी ठीक है। तो ये जो आपने हमें सब्सक्रिप्शन प्लान बताया वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं कि इतना ज्यादा कोई हाई कॉस्ट भी नहीं है, बजट फ्रेंडली है काफी ज्यादा। इसमें आपने एक पॉइंट बोला था कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस इस टाइम पे नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द अभी जो ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, क्या ये ऑप्शन उनके लिए भी अवेलेबल है कि अभी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इफ आई एम स्टार्टिंग इन अ स्कूल, तो मैं क्या ये ऑप्शन को ऑप्ट करके डेली अपना जो स्कूल का कन्वेंस है वो मैं राइड और यहाँ से ईवी के थ्रू ले सकती हूँ? डेफिनेटली ये ऑप्शन है, लेकिन अभी हम स्टूडेंट को नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास डिमांड बहुत है B2B सेगमेंट जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में। इसीलिए हमने एक एज लिमिट रखा है 20 ईयर्स और अबव, उनको हम अभी दे रहे हैं। बट जो आपने बताया दैट कैन ऑल्सो बी डन इन फ्यूचर। अभी हमारा टेक रेडी जैसे हो जाएगा फिर हम स्टूडेंट्स को भी देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक गुड न्यूज तो पहले ही आ गई है कि स्टूडेंट आपके लिए भी ये मॉडल रेडी हो रहा है, और साथ में इसके बाद आप भी EV A to Z से कोई भी अपनी स्कूटी को रेंट पे ले सकते हैं। उसके बाद इजीली आप अपने स्कूल उसके थ्रू जा सकते हैं, तो आपको बस का वेट नहीं करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा, और काफी ज्यादा ये अफोर्डेबल भी है, बजट में भी है आपके, तो पेट्रोल की चिंता करने की भी आपको जरूरत नहीं है। सर, इसमें आपने एक चीज और बोली थी कि जेप्टो और जोमैटो को आपने नाम लिया था, ये आपके क्लाइंट बेस में है, और इसके साथ साथ और कौन है आपकी क्लाइंट बेस में जिसको अभी एज ऑफ नाउ आप केटर कर रहे हैं? हमारे क्लाइंट्स वो सारे मेजर कंपनीज है जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में है। जैसे कि हमारा जो एग्रीमेंट है जिन क्लाइंट्स के साथ, उनका नाम मैं बताता हूँ, वो है बिग बास्केट, पोर्टर, रैपिडो, उबर, ब्लिंकिट, जोमैटो, जेप्टो, ई-कॉम एक्सप्रेस, फ्लिपकार्ट, ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम अपने व्हीकल्स प्रोवाइड कराते हैं। और अभी फिलहाल हमारे पास डिमांड की कमी नहीं है, मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल तक नहीं होने वाली है। हमें बस सप्लाई और फ्लीट ऑपरेशन मैनेज करने का काम हम कर रहे हैं, और उसको हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो यस, ठीक है। तो क्लाइंट बेस के बारे में जानकारी ले ली है कि क्लाइंट बेस भी काफी ऐसी कंपनीज हैं जो आप अपने डेली बेसिस पे सुनते होंगे, वहां से आप ऑर्डर भी करते होंगे। सर, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस कंपनी को आप लेके आए हैं, ठीक है, इस टाइम पे अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें कंपनी की, इफ यू आर कंफर्टेबल, तो कंपनी के फाइनेंशियल किस तरीके के? फॉर एन एग्जांपल, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्या है इस बार, इस टाइम पे? सो हमारा मंथली रेवेन्यू है अभी एनीवेयर बिटवीन 13 lakhs to 16 lakhs विथ 33% ग्रॉस मार्जिन। और ये अभी फिलहाल हम 340 व्हीकल्स हमने सब्सक्रिप्शन पे दिया हुआ है। हमारा जो प्लान है बाय दिसंबर 2024 हमारा जो फ्लीट साइज है वो हम 6000 हम इंक्रीज करने का हमारा टारगेट है। उसके लिए हमने सारा प्लान हमने रेडी कर रखा है, हमारी OEM से बात हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर अब बात करें, कोई भी कंपनी जब आती है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो मेजर सपोर्ट उसका होता है, दैट्स अ लॉजिस्टिक सपोर्ट। और इंडिया में जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस तरीके से पेनिट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, चाहे हम हाईवेज की बात करें, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी है। अगर हम रेलवे ट्रैक्स की भी बात करें तो काफी ज्यादा रेलवे ट्रैक्स ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं, और मेजरली जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं। अब किसी भी कंपनी को रन करने के लिए हमें एक लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है। इंडिया से आपकी क्या डिमांड है कि इस जो आपका मिशन है, जिस विजन के साथ आपने ये मिशन क्रिएट करा है, किस तरीके का लॉजिस्टिक सपोर्ट की इस टाइम पे एज ऑफ नाउ कंपनी को डिमांड है? सो EV A to Z अभी एक क्लाइमेट टेक लॉजिस्टिक कंपनी है।
और अभी अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो लॉजिस्टिक्स में जो हमारा डिमांड, हमारा जो हमें जो सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, वो हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे टाइप के, वो सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, जिससे कि जो एंड टू एंड जो कॉस्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को हम सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाने में, उसमें बहुत ज़्यादा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अराउंड 16% है टोटल कॉस्ट, वेयर अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में मुश्किल से ये 6 to 7% है। तो अगर हम अगर गवर्नमेंट एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें सारे लॉजिस्टिक्स कंपनी एक साथ मिल के काम करे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोर इकोनॉमिक होगा। जी ठीक है सर, ये तो कंपनी के बारे में बात करी मैंने कि कंपनी को क्या चाहिए और आपको इंडिया से क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहिए और अभी एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है। जब आपने ये पॉइंट स्टार्ट उठाया था ईवी का, ठीक है, और आपने अपनी पूरी की पूरी जर्नी बताई, तो आपके दिमाग में ऐसा रेवोल्यूशन का कौन सा थॉट आया था उस टाइम पे कि आपने सोचा कि हाँ आई नीड टू कम अप विद ओनली ईवी, जो कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, चाहे वो हमारी जनरेशन की बात हो कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी। हम हमेशा बचपन से अपने ईवीएस की क्लासेस में पढ़ते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे को रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए जो हमारी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आए और उस तरीके से हम काम करें। आपके माइंड में कौन सा पॉइंट हिट किया था? कोई आपकी पर्सनल इसमें टच है कि हाँ यस आई नीड टू कम अप विद ईवी? क्या था ऐसा एक वो फैक्टर? बहुत अच्छा सवाल पूछा कंचन जी आपने। तो ये जो ईवी मैंने क्यों शुरू किया, तो एक लाइन का आंसर ये है कि मैं मतलब आई हेट एयर पॉल्यूशन, और मैं पिछले 15 ईयर्स से मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। यहाँ पे एवरी ईयर 2 से 3 महीना ऐसा होता है कि हर घर में एयर प्यूरिफायर और डिफेंस सिस्टम और डिफेंस एक रूल दिल्ली में कभी कभी लग जाता है, जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कमिंग ऑन रोड टू कर्ब दिस एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का ही सॉल्यूशन मैं देख रहा था कि मैं क्या करूं जिससे कि जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, क्लाइमेट में टेम्परेचर जो रेज हो रहा है, तो ये एक मेरे पास एक कंसर्न था कि मैं कुछ ऐसा शुरू करूं जिससे कि इन्वायरमेंटल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और करोड़ों लोगों का लाइफ में मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकूं। तो ये एक रीजन था ईवी स्टार्ट करने का। और इसके अलावा जब मैंने ईवी का देखा तो ये हम लोग अभी उसी स्टेज में है जैसे कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन था वे बैक इन 1990s। तो अभी जितने भी अभी एज मैं देखूँ कि क्लाइमेट टेक कंपनीज है, दे आर इन द नेसेंट स्टेज एंड द होल इकोसिस्टम इज इवॉल्विंग। ईवी इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये सोचा कि एक तो ये प्रॉब्लम, ये जो इन्वायरमेंटल कंसर्न सॉल्व हो रहा है, ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है और फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारे एंसिलियरी बिजनेसेस हैं ईवी से रिलेटेड, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैटरी स्वैपिंग हो गया, सेल्स सर्विस एंड सपोर्ट ऑफ ईवीज हो गया, डीलरशिप हो गया, ईवी एज अ सर्विस। तो एन नंबर ऑफ एंसिलियरी बिजनेस आर देयर इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो इन सब को देखते हुए फिर मैंने ये सोचा कि मेरा एक कंट्रीब्यूशन भी रहेगा इन्वायरमेंट के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही राइट टाइम है, मुझे इसमें एंटर करना चाहिए, जिससे और क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इसमें अगर मैं काम अच्छे से करूं तो मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूं। जी ठीक है, तो सर ने बता दिया है कि क्या ऐसा था। और एक चीज तो हमने बाजार के अंदर 1000 बार सुनी है कि जो एक बिजनेसमैन होता है वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान अपने साथ ऑलरेडी रेडी रखता है, और हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ईवी की पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है। सर ईवी के साथ साथ एक मॉडल और है जिसकी पेनिट्रेशन ऑल ओवर द ग्लोब काफी ज्यादा बढ़ रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का काफी कंपनीज इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट में हो, चाहे वो वर्कर को रिप्लेसमेंट करना हो। सबसे पहला सवाल कि एज ऑफ नाउ कोई आप एआई का सपोर्ट ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों का ही हम अपने टेक में हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एआई का जो सबसे अच्छा यूज अभी हम कर रहे हैं वो है राउट प्लानिंग। जैसे कोई राइडर है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, देन वी रिकमेंड दिस इज द बेस्ट रूट टू गो। उसके अलावा भी फिर हम ये रिकमेंड कर देते हैं बाय सीइंग द लास्ट फ्यू वीक्स, उसके पैटर्न को देख के हम राइडर को ये रिकमेंड करते हैं कि आप पर्टिकुलर डेट को आप उस लोकेशन पे अगर आप जाते हैं देन यू विल गेट मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और इस तरह से उसकी अर्निंग इंक्रीज होगी, व्हीकल का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा।
तो इन सब की इस सब चीज के लिए हम एआई का हम यूज कर रहे हैं, और एआई का यूज तो अभी और जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हम एआई का यूज और एक्सटेंसिवली हम करेंगे। जी, तो ये तो हमने जान लिया है कि एआई का इस्तेमाल यहाँ पे भी हो रहा है, किस तरीके से जो एआई है उसने अपनी प्रेजेंस ऑल ओवर द ग्लोब काफी ज्यादा बढ़ा ली है। सर, एज ऑफ नाउ कितना हमारा पास हेड काउंट है वर्कर्स का कंपनी के अंदर? हमारे पास अभी अराउंड 400 काउंट्स हैं, और हम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी इस फील्ड में पहले थे और आईसी इंजन यूज कर रहे हैं, उसका मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे जब वो पेट्रोल व्हीकल यूज कर रहे थे, और ऑन एन एवरेज जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में डेली रनिंग है इनकी, वो है अराउंड 100 to 120 किलोमीटर पर डे। तो अगर मैं पेट्रोल व्हीकल की बात करूं तो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट जो है वो आता है 3.5 से 5 रुपए। Whereas अगर वो वही बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम उसको स्कूटी देते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी वो यूज करता है, तो उस कंडीशन में उसका जो कॉस्ट है वो है 10 to 12 पैसे पर किलोमीटर। तो इस तरह से अगर हम देखें कि 1 मंथ में वो अगर 3000 किलोमीटर यूज करता है, तो 3000 किलोमीटर में अप्रोक्स वो 12,000 रुपीज पेट्रोल में खर्च करता है। Whereas अगर वो ईवी यूज कर रहा है तो ही इज स्पेंडिंग ओनली 250 to 300 रुपीज। सो इस तरह से उसकी अर्निंग बहुत इंक्रीज हो रही है। अर्निंग बहुत इंक्रीज हो रही है, एक तो ये हो गया, और प्लस जितने भी अब जैसे आफ्टर कोविड पेंडेमिक, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम अपने घर में डिलीवर कराना चाहते हैं। उसमें भी आजकल के जो जेप्टो है, ब्लिंकिट है, जैसे कि अब हमारा वेट टाइम है ही नहीं, इट इज लाइक 10 मिनट डिलीवरी। सो हु आर डिलीवरिंग दिस ऑर्डर्स? They are the riders who use our scooty, who use our electric vehicle. So इस तरह से इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ा है, और उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल देते हैं तो एक तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, जीरो इमिशन डिलीवरी हम करवा रहे हैं, और इनकी अर्निंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी जो इकोसिस्टम है उसको हम बेनिफिट दे रहे हैं। जी, तो हम ये बोल सकते हैं कि फुल ऑन ये एक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मॉडल है। हमें अभी तक तो कोई एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, चाहे वो बात इकोनॉमी की हो, चाहे वो बात हमारे इन्वायरमेंट की हो। सारी तरह से हमें ये ल्यूक्रेटिव लग रहा है। सर, एक बात है, बजट आ रहा है, 1 तारीख आने वाली है और बजट आने वाला है, और बजट आता है तो लोगों के मन में खुशियां भी आती है कि लगता है कि हमारे लिए भी शायद से कोई अनाउंसमेंट आए। आपकी क्या दरख्वास्त है सरकार से कि आपके फेवर में क्या चीज आनी चाहिए जिससे कंपनी को और भी ज्यादा एक सपोर्ट मिल सके? जी बिल्कुल, हमारा एक एक्सपेक्टेशन है इस बजट से। जैसे अभी पहले फेम 1 था, फिर फेम 2 हुआ, अब ये फेम 3 में हम जा रहे हैं। हमारा जो जीएसटी है वो 5% है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन अभी जो हम इशू फेस कर रहे हैं वो है ईवी फंडिंग को लेके, चाहे वो डेट फाइनेंस हो या किसी भी तरह से अगर हम फाइनेंस के लिए हम बैंक में जाते हैं तो उनका ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल फंडिंग। तो मैं ये चाहूँगा कि इस बजट में जो फंडिंग का नॉर्म्स है फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उसको बहुत ही ईजी कर दिया जाए, और एक सेपरेट एक प्लान होना चाहिए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल फंडिंग करके बैंक में, ताकि कोई भी जाए जो चाहे वो ईवी अपने एज अ फ्लीट ऑपरेटर जिसको बहुत सारे व्हीकल्स चाहिए उनके लिए भी, या इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी जाता है तो उसको बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए उनको फंडिंग मिल जाए। ये एक्सपेक्टेशन है मेरा इस बजट से, जो कि अभी एट द टाइम नहीं है अभी फिलहाल। जी ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन जान ली है बजट से। सर, एक सवाल और, मार्केट है, बाजार में आप भी आई गए हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, और काफी अच्छा कंपनी काम भी कर रही है, और एक बहुत ज्यादा एक जो मोटिव है, जो विजन है कंपनी का, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। वो एक की भलाई के लिए नहीं है, वो ऑल ओवर द ग्लोब सबकी भलाई के लिए वो एक मिशन है और एक वो विजन भी है। अब हम जानना चाहेंगे कि सर, इसके बाद आप मार्केट में कब आने वाले हैं? व्हेन यू आर गोइंग टू रिंग द बेल ऑफ बीएससी? अभी हम स्टार्ट हम अच्छे से कर रहे हैं। हमारा अगर आप देखेंगे तो हमारी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है। गूगल रेटिंग में करीब 250 के आसपास हमारा 5 स्टार रेटिंग है। ऐप हमारे अराउंड 5000 मोबाइल ऐप है जो डाउनलोड हो चुका है, राइडर्स वो यूज़ कर रहे हैं। हम लोग बूटस्ट्रैप है फंडिंग रेजिंग के लिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। और आईपीओ के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 2030 में मैं पीएससी रिंग करूंगा, और उस टाइम जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं
उनको हम अच्छा रिटर्न देने का हमारा प्लान है। जी ठीक है, और हम ये होप करेंगे कि उस टाइम पे हम आपका सबसे पहले इंटरव्यू लें और उस टाइम पे हम जाने की कंपनी का उस टाइम पे क्या मॉडल है, और जैसे आज से जो आपने एक फ्यूचर प्लान बताया तब तक तो कंपनी के जो मॉडल्स है वो काफी ज्यादा चेंज हो गए होंगे, काफी जी, ज्यादा बिल्कुल। एक्सपैंड कंपनी हो गई होगी जिस तरीके से, जिस वेलोसिटी के साथ अभी कंपनी चल रही है। सर एक चीज और मैं इसमें पूछना चाहूंगी, अगर मुझे अब ये प्लान लेना है तो मैं किस तरीके से अप्लाई कर सकती हूँ? तो एक तो आप वेबसाइट में जाके आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं, आप किस पर्पस के लिए आपको चाहिए और आपका लोकेशन क्या है। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो ये है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स, आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये आप डालेंगे और फिर हमारे जो टीम है, कस्टमर सपोर्ट टीम, वहाँ से आपका विदिन 24 आवर्स कॉल आएगा। और फिर उसके बाद आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपको लो स्पीड चाहिए या फिर हाई स्पीड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपना सब्सक्रिप्शन प्लान बताएंगे और फिर आपको हम एक टाइम देंगे, उस टाइम में आपको हमारे हब में आना है और फिर हम आपको उस टाइम हम व्हीकल देंगे। व्हीकल के लिए कुछ जैसे 2500 रुपीज़ सिक्योरिटी है और फिर जो रेंटल है वो रेंटल आपको 15 डेज़ का एडवांस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अराउंड हाफ एन आवर की हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको व्हीकल यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से। सो द होल प्रोसेस इज़ ऑफ अराउंड 2 आवर्स। 2 घंटे में हम आपको व्हीकल प्रोवाइड करा देंगे। जी ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हेजल फ्री तरीका है किसी भी व्हीकल को ऑप्ट करने के लिए। और सर ये भी है कि आप एक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? वो असिस्टेंस किस तरीके की है? हाँ, तो कंचन जी, मैंने बताया कि हमारा जो पर्पस है वो है ईवी एडॉप्शन को फास्ट ट्रैक करना। तो उसके लिए हम जहाँ भी हम गैप देख रहे हैं, हम उसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक गैप हमने ये देखा कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है और अगर कमर्शियल पर्पस के लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है तो 100-120 किलोमीटर डेली रनिंग है, उसमें सपोर्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट आती है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। सर्विस सपोर्ट अभी मार्केट में बिल्कुल नहीं है। जो एग्जिस्टिंग आईसी इंजन ठीक करते हैं मैकेनिक, वो टच नहीं करना चाहते ईवी में, क्योंकि मोटर है, बैटरी है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो हमने सपोर्ट, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक है वो किसी भी ब्रांड का हो, हम उनको सर्विस देते हैं और सर्विस देते हैं अच्छे रेट में, अच्छी तरह से सर्विस देते हैं। तो इसकी वजह से हमारा मार्केट में एक अच्छा नाम भी हो रहा है कि किसी को भी, वो किसी भी कंपनी से हो सकता है, व्हीकल किसी भी ब्रांड का हो सकता है, वो सिंपली हमें कॉल करेगा। हमारा एक ऐप है, सर्विस ऐप, जो हम राइडर्स को रिकमेंड करते हैं। राइडर्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं और कभी भी कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है वो ऐप में अपना सर्विस, अपने इश्यूज डालता है। हमारा जो टेक्निकल, हमारे 10 लोगों की टेक्निकल टीम है, उसमें से कोई भी विदिन 2 to 3 आवर्स उसके लोकेशन में पहुंच के या तो वो सही करता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत है, वो एकदम से ऑन रोड साइड असिस्टेंस में वहाँ ठीक नहीं हो सकता, फिर हम उसको नियरेस्ट हब में हम उसको बुलाते हैं एंड देन वी प्रोवाइड देम सर्विस एंड सपोर्ट। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा है कि हम जो राइडर्स है, राइडर्स के लिए हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ हमारा भी मार्केट में अच्छा नाम हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एक पॉइंट है, काफी अच्छी यूएसपी हम इसे बोल सकते हैं जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यूएसपी तो हमने काफी सारी ऑलरेडी जान ली है, बट यस, ये यूएसपी काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव लग रही है कि आपको एक रोड साइड असिस्टेंस कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है, वो भी एक हेजल फ्री, एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा हेजल फ्री है। आपको कोई भी बहुत ज्यादा इसके लिए क्यू में नहीं लगना है या बहुत ज्यादा आपको वेट नहीं करना। ये चीज तो हो गई, कंपनी के बारे में जानकारी ले ली। अगर किसी अब यंग टैलेंटेड को कंट्रीब्यूट करना है कंपनी के अंदर, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है? हम तो ढूंढते ही रहते हैं अच्छे टैलेंटेड लोगों को, और हम हमेशा ही ओपन है बिकॉज अपॉर्चुनिटी ह्यूज है। यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स कैन सर्वाइव एंड थ्राइव बिकॉज द डिमांड इज ह्यूज इन इंडियन मार्केट जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की है। तो कोई भी जो एनर्जेटिक टैलेंटेड पर्सन है, हम उसको रखने के लिए तैयार हैं किसी भी तरह से। मतलब आइदर एज अ पार्टनर, मैं फाउंडर हूँ सो आई एम लुकिंग फॉर को फाउंडर एज वेल, बट इट इज स्टिल इन लाइक सर्चिंग मोड, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गेट। लेकिन अगर मिला तो वो भी है, अदरवाइज एज अ पेरोल पे भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म में भी हम उसको एग्जीक्यूट धीरे धीरे कर रहे हैं। उस एग्जीक्यूशन के लिए हमें डेडिकेटेड एनर्जेटिक बंदे की ज़रूरत है, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दे कैन रीच आउट टू अस थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट्सएप,
and then we will meet with him, and then we will discuss how we can work together. जी, तो एक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक और क्रिएट होती हुई दिख रही है। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और आप अपने लिए भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी मैंने अपने एंड से ले ली है। इसके अलावा आपको कोई और चीज ऐड ऑन करनी हो, आपको कोई ऐसी यूएसपी हो जो आपने मुझे नहीं बताई बट आप डायरेक्टली व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, तो प्लीज गो अहेड। सो EV A to Z जब हमने शुरू किया था तो हमारा पर्पस ही था टू इनेबल फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और इसके लिए कोई भी, जैसे आपने बताया कि कोई अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है जिससे कि हम ये जो फास्टर इनेबलमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको हम और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, तो आई रिक्वेस्ट यू टू रीच आउट टू मी थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सारी की सारी जानकारी ले ली है। होप आपको ये सेशन जो है काफी ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव सेशन आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकली होगी, चाहे वो स्कूटी राइड करने की हो, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। बस ऐसे ही सेगमेंट के साथ आपसे वापस से जुड़ेंगे। धन्यवाद।